नमस्कार, रिपब्लिक बिहार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबों का स्वागत है। शहर से लेकर गांव तक धूम मची हुई है। लोग कहते हैं ऐसा कि नीतीश कुमार विकास पुरुष है। आज उसी मिसाल को लेकर हम जजुआर में हैं। कटरा प्रखंड के अंतर्गत ये जजुआर गांव है और यहाँ पर हमारे बीच संजीव ठाकुर जो दिल्ली महासचिव हैं, उनके आवास पर आज नीतीश कुमार का जन्मदिन मनाया गया। खासकर बहुत सारे लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। लोगों की ज़रूरत और लोगों की ज़रूरत को मुकम्मल करना नीतीश कुमार की हमेशा से अगुवाई रही है। बहुत सारे लोगों की भीड़ थी। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार का वर्षगांठ यानी जन्मदिन मनाया जा रहा है। जन्म दिवस के रूप में लोग आज जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो बेरोजगार दिवस मना रहे हैं। साथ में जो नीतीश कुमार के समर्थक हैं वो विकास पुरुष के रूप में नीतीश कुमार को मान रहे हैं। हमारे बीच बहुत सारे लोग हैं और जेडीयू के दिल्ली महासचिव हमारे बीच हैं संजीव ठाकुर, खास बातचीत के लिए। संजीव जी, आपका स्वागत है रिपब्लिक बिहार में। रिपब्लिक बिहार में मैं आपको सारे जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, किस तरह से नीतीश कुमार को मतलब आप कह रहे हैं कि विकास पुरुष है? पहला सवाल, आज पूरे बिहार में ये विडंबना खड़ी है। विकास पुरुष कैसे है? 2005 का बिहार और 2005 के बाद का बिहार जी। जितने लोग यहाँ खड़े हैं, मुझे लगता है कि सबको विकास ने छुआ है। जी जी। और नीतीश जी का जो विकास है समग्र विकास है। चाहे वो रोड हो, बिजली हो, स्कूल में हो, तो किसी जात के लिए अगर रोड बना है, एनएच बना है तो हर जात की तरफ मतलब गया है। कोई टोला टप्पर अब नहीं बच गया है जहाँ पे रोड नहीं है। 2005 का पहले का रोड, बिजली, हर घर नल, जल जीवन, हरियाली, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें उनको विकास पुरुष का अगर नाम दिया गया है तो कोई पार्टी ने नाम नहीं दिया है, जनमानस ने ही नाम दिया है। मतलब प्रतिपक्ष के नेता आरोप लगा रहे लगातार कि वो मतलब बेरोजगार दिवस आज मनाना चाहिए युवाओं को। देखिए, प्रतिपक्ष के नेता अपने चुनावी भाषण में जो बहुत सारी बातें कर रहे थे कि 10 लाख जो रोजगार दूंगा, कि ये रिलेवेंट नहीं था। मैंने अपनी चुनावी सभा में मैंने बोला था कि ये रिलेवेंट नहीं है। मोदी जी हो या नीतीश जी, रोजगार की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कहते हैं। क्योंकि दुनिया के कोई भी अर्थव्यवस्था देखिए, कोई भी सरकार हो, अब वो प्राइवेटीकरण की तरफ जा रहा है। 2021 में ही मतलब नीतीश कुमार का जन्मदिन इतना खूब क्यों मनाया जा रहा है पूरे देश में? 2020 में क्यों नहीं मनाया गया? उसका रीज़न ये है कि नीतीश कुमार जी का ये 17वां बर्थडे है और नीतीश कुमार जी ने अभी अपना कमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जो दल की है वो किसी और को बनाया है। इसलिए वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर खुद अपना जन्मदिन मनाते वो फर्क पड़ता, तो दूसरे लोग जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके सम्मान के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। लगातार हमारे बीच संजीव ठाकुर हैं और ये दिल्ली के महासचिव हैं जेडीयू के। आज जजुआर गांव में पहली बार देखने को मिला कि किसी खास नेता का जन्मदिन मनाया जाता हो। नाम तो सुने होंगे आपने, नीतीश कुमार का नाम अवश्य सुना होगा। विश्व के मान पटल पर नीतीश कुमार का नाम है और सारा देश आज मिलकर एक साथ विपक्ष और प्रतिपक्ष मिलकर जन्मदिवस मना रहे हैं। यहाँ के लोग, बिहार के लोग और बिहार से बाहर के लोग भी नीतीश कुमार को विकास पुरुष मानते हैं। लेकिन प्रतिपक्ष के जो भी लोग हैं वो विकास पुरुष मानने को तैयार नहीं नीतीश कुमार को। खास बातचीत के लिए बहुत सारे जनता है। कुछ लोग से बात करेंगे बस चंद 2 मिनट के लिए। कुछ लोग हैं, आपको लगता है कि बिहार में विकास है? हाँ जी, विकास हुआ है। किस तरह के विकास? सारे वो देखने से पता चलता है। रोड है, लाइट व्यवस्था है, पानी व्यवस्था है, शौचालय है। नल जल तो फेल है नीतीश कुमार का? नहीं, हमारे यहाँ आपको नजर नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पानी की दिक्कत नहीं है। जहाँ दिक्कत है वहाँ समझ में आता है। आपके बगल पंचायत की बात करते हैं? नहीं, जजुआर में कटरा की पूरी बात कर रहे हैं। कटरा 22 पंचायत। हम भी तो बहुत जगह जाते हैं। खौड़ा नहीं, 21 पंचायत में बताइए कहीं नल जल चलता हो? चलता है। खौड़ा में हम देख रहे हैं, खौड़ा पसोल में चल रहा है। ससुराल है हमारी, पूर्वी में चल रहा है। हम ससुराल में ही देख रहे हैं, अपने दूर क्यों जाएं? आपके नजर में विकास क्या है? नीतीश कुमार को विकास पुरुष आप मानते हैं? हाँ, मानते हैं। किस तरह से मानते हैं? कह तो दिए, रोड बना है, बस लाइट आ गई सारी जगह, कहीं लाइट नहीं थी। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने लाया। चाहे जो भी लाए, सब मिलके भी लाए, कोई दिक्कत नहीं। जो भी लाए, सरकार तो आखिर एक ही है। मतलब सरकार एक है लेकिन कहीं न कहीं हाँ ज्वाइंट समर्थक है। हाँ बिल्कुल मानेंगे कि आप पढ़े लिखे हैं? हाँ जी, पढ़े लिखे। रोजगार मिला? रोजगार नहीं मिला तो अपना तो रोजगार है। 20 लाख रोजगार नीतीश कुमार देने का दावा कर रहे हैं। दिया है, उससे ज्यादा ही मिला है। अच्छा, आपको मिला है? हाँ, मिला है ना। आप कहाँ रहते हैं? हाँ, जजुआर में परमानेंटली? नहीं, बम्बई में रहते हैं। तो बम्बई क्यों जाते हैं? हाँ? जब रोजगार नीतीश कुमार देने तो बम्बई फिर क्यों जा रहे हैं? जन्म वहाँ है, सब कुछ वहाँ, घर है, तो क्यों नहीं जाएंगे? लेकिन रोजगार वहीं करेंगे। हाँ, रोजगार वहाँ अब यहाँ हो जाएगा तो यहाँ करेंगे। तो नीतीश कुमार करेंगे ना यहाँ रोजगार की तो हो रहा है ना। जब घर नहीं है तो फिर घर में रहने वाला कौन रहेगा? तो लगता है कि नीतीश कुमार लाइट आया, रोड आया, पानी आया तो सब होगा, धीरे धीरे होगा। अब लगता है होगा। कुछ लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनसे थोड़ा बात करेंगे। अच्छा, नीतीश कुमार का जन्म दिवस आप भी मनाया है? जी हाँ। किस तरह से उनको विकास पुरुष आप मान रहे हैं?
हर तरह के मैंने अपना स्वार्थ को त्याग कर जनता की सेवा में वो लगे हुए हैं और हर तरह का विकास किए हैं। किस किस तरह के, थोड़ा आप बता दीजिए डिटेल में। किस मामले में आप कहते हैं? रोड, बिजली, सड़क, पानी। नहीं, अपराध की बात करेंगे तो अपराध तो लगातार, अगर लालू यादव के राज से ज्यादा अपराध हुए नीतीश जो कुमार के। अपराध करने वाला है वो जा रहा है। अपराध अपनी जगह पर है, वो होता रहा है और होता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। विकास किसका नाम आप दे रहे हैं? विकास किसका आप नाम दे रहे हैं? विकास हम नाम दे रहे हैं यही सब तरह की व्यवस्था में सुधार हुआ है। लोग ये आश्वान्वित हैं। शिक्षा की बात करें तो आपके यहाँ तो मतलब लगातार 2 साल पहले फॉर्म भरा गया, आज तक परीक्षा नहीं लिया गया है। परीक्षा की तो आप किस शिक्षा की बात करते हैं? चलिए कोई क्षेत्र एक मिनट, कोई हर एक क्षेत्र में एक ही बार में विकास नहीं हो सकता। हम अपने घर में ही लगातार 15-20 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री हैं? हैं, तो मतलब 20 साल में तो शिक्षा का स्तर और उठना चाहिए। उठेगा, बिल्कुल उठेगा, बाद में उठा है। अब हाँ, ये बात है ना कि उठ रहा है धीरे धीरे। जैसे जैसे हम लोग भी तो जागरूक होंगे तबे ना होगा। अब से पहले 70 साल से जागरूक नहीं थे। नहीं, 70 साल में जागरूक नहीं, कभी नहीं। इतने बड़े बड़े नेता भारत में भी जागरूक हैं। हाँ, सब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के आने के बाद सब जागरूक हैं। बिल्कुल। मतलब इससे पहले अशिक्षा थी पूरे भारत में। बिल्कुल। क्या ना आप यही चाहते हैं? हाँ, भारत जागा है। बिल्कुल अशिक्षा थी, आज भी है, देहात में तो आज भी है। अच्छा, नीतीश कुमार की शराबबंदी पे आप क्या कहेंगे? शराबबंदी नहीं, लगातार ट्रक देखिए, जा रही है। जहाँ तक जनता के हित की बात है, मैंने सोच की बात है। आम आदमी की सोच कहिए या विचार कहिए, उसके विचार से अच्छा है। लेकिन हम जो कुछ इधर उधर वाले लोग को देखते हैं, उनके लिए तो खराब है। उनके लिए खराब। हाँ, मतलब ये सफल है या असफल है? इस पर आप टिप्पणी करें। ये सफल है या असफल? सफल है। हम सफल होने देंगे तब वही सफल होगा ना। तो हम तो सफल होने ही नहीं। आप फिर शिक्षा पर आएंगे। आप शिक्षा तो आप सफल कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं। बिल्कुल। फिर शिक्षा का स्तर इतना कि गिरा क्यों है? बिहार के प्रत्येक स्कूल में शिक्षकों की कमी है। वो कब पूरा करेंगे नीतीश कुमार? 20 साल हो गए नीतीश कुमार को। बहाली तो इलेक्शन में हमारे बीच फिर से संजीव जी हैं, जेडीयू महासचिव दिल्ली के। कब बहाली पूरा करेंगे आप? दिल्ली के महासचिव, लगातार आपकी मीटिंग नीतीश कुमार से होती है। अभी आप देख रहे हैं कि हर इलेक्शन में नीतीश कुमार ने मतलब दावा किया है कि मैं 20 लाख रोजगार दूंगा। इससे पिछले इलेक्शन में नीतीश कुमार ने कहा। तो 20 लाख रोजगार किसको कहते हैं? नौकरी को रोजगार कहते हैं? किसको नौकरी देंगे वो? नहीं, नौकरी को और रोजगार को दोनों को अलग अलग। तो रोजगार आपके नजर में रोजगार? मैं कह रहा हूँ आप विकास की बात कर रहे हैं। आप किसी लड़के के 10 साल पहले की जो यंग जनरेशन था, उसके चलने का, उठने का, बैठने का, कपड़ा पहनने का स्टाइल में और आज के स्टाइल में कितना? 21वीं सदी है। 21वीं सदी कहाँ से, किस बात में? नीतीश कुमार ने 21वीं सदी नहीं लाया। नहीं, टाइम से थोड़ा ना हो जाता, पहले भी तो आ रहा था। विकास हुआ है तभी तो हुआ है सारा चीज। मतलब समझिए, आज एक चीज बताइए, अमेजन से क्या बिलीव कर सकता था कि अमेजन से जजवार गांव में डिलीवरी होगा? ये नीतीश कुमार की, आप कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का पक्ष। मैं वही पर वो सिस्टम को बना के अगर सरकार ने दिया है तभी तो ये सारा सुलभ हुआ है। मैं तो दंग रह गया कि जजवार में अमेजन की डिलीवरी 3 दिन में है। आज से 20 साल पहले अमेजन नहीं थी ना। नहीं, अमेजन जो व्यवस्था थी, जो सरकार की क्यों ऐसे कैसे हुआ? ट्रांसपोर्टेशन हुआ, उसको गोदाम की व्यवस्था की गई, उसको सेफ्टी दी गई, तभी वो अमेजन यहाँ पहुँचा। अमेजन तो बाहर की कंपनी है, इन्वेस्टमेंट हुआ, उसमें जितने डिलीवरी बॉय हैं कहाँ, चाइना से आया, पाकिस्तान से आया। तो आप उसको रोजगार, वो स्वरोजगार है। आपके वो स्वरोजगार है। अरे रोजगार, आप कहेंगे खिलौना बेचना, पकौड़े तलना, ये आपके भारत के प्रधानमंत्री नहीं, रोजगार, खिलौना बेचिए। अगर यहाँ व्यवस्था बढ़ेगा, हम अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें तो ग्रामीण व्यवस्था में बाजार हाट, उसमें जो लोग जाते हैं, क्या स्वरोजगार ही हुआ ना? कोई खेत से सब्जी उगा के और बाजार में बेचता है तो स्वरोजगार ही हुआ। नीतीश कुमार तो उसे पैसा नहीं दिया ना स्वरोजगार करने के लिए। क्यों? बैंक को दे रही हैं। कौन सा बैंक नहीं कह रहे हैं? आपका जो आप बिहार के प्रत्येक बैंक में घूस लिया जाता है। 1 लाख रुपए अगर केसी से लेते हैं तो 20,000 रुपए बैंक मैनेजर लेते हैं। ये नीतीश कुमार को पता होना चाहिए। बिल्कुल, मुझे भी पता है और मैंने अपने ग्रामीण बैंक में भी इसको एक्सपीरियंस किया है। और लेकिन ये इसमें भी गलती मैं जनता की मान रहा हूँ। मैंने अपना क्रेडिट कार्ड बनवाया है, मैं अपना क्रेडिट कार्ड बनवाया हूँ, मुझसे 1 पैसा नहीं लिया है।
आपका जो पंचायत है, चाहे जो सिस्टम है, जो नेतृत्व करता है। आप जेडीयू के नेता हैं, आपसे कैसे लेगा बताइए? नहीं, नेता से मतलब नहीं है। आप जेडीयू के नेता हैं। मैं कह रहा हूँ बिना नेता के मैं वहाँ गया, मुझे 15 दिन मैनेजर ने बहकाया। मैंने सिर्फ एक ही बात उनसे विनती करी कि आप मुझे 6 महीने में कितने क्रेडिट कार्ड दिए हैं लोगों को, उसका रिकॉर्ड दे दीजिए। बस उसके हाथ पैर फूल गए। लेकिन आम पब्लिक को तो नहीं मिल पाती ना ये रिकॉर्ड। मैं यही कह रहा हूँ, जब शिक्षा उनको शिक्षित करोगे, उसके अधिकार और कर्तव्य को बताओगे आप, तो जनता को सारी सुविधा मिलेगी। यही रोजगार, यही नीतीश कुमार जी का ध्येय है कि जनता को शिक्षित करो, उसके कर्तव्य और अधिकार दोनों को। जनता अगर आधार कार्ड बनाने जाए तो उसे 200 रुपये 400 रुपये ले। नहीं, ये सिस्टम का दोष है। अगर आप नहीं भी देते फिर भी आधार कार्ड बनता है। नीतीश कुमार फिर कर क्या रहे हैं ये मैं पूछना ये चाहता हूं। सिस्टम देखिए भ्रष्टाचार। आज उनका जन्म दिवस है और लगातार विपक्षों द्वारा सवाल पूछा जाता है कि नीतीश कुमार के राज में हर तरह भ्रष्टाचार भरा हुआ है। लोग ये भी कहते हैं कि लालू यादव मूर्ख थे। मैं वो टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन लालू यादव के राज में जो हुआ, जो स्थिति शिक्षा की थी, कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि बेहतर था, कहीं ना कहीं अस्पताल की स्थिति बेहतर थी। लेकिन नीतीश कुमार के राज में अस्पताल की स्थिति आप समझ सकते हैं। अगर कोरोना काल की बात करें तो लगातार सीतामढ़ी में हो या मुजफ्फरपुर में हो, लगातार आपने देखा होगा किस तरह से कोरोना के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया। फिर से हमारे बीच है संजीव कुमार। लालू जी के राज में इंजीनियर पलायित थे, डॉक्टर यहाँ काम नहीं करते थे। आप तो गांव और शहर के छोड़ दीजिए, दूसरे स्टेट में चले गए। व्यापारी परेशान था, अपहरण उद्योग चल रहा था। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आप लालू जी के सरकार से और नीतीश जी के सरकार में कंपेयर कर रहे हैं तो आपके सरकार में भी जनाब हर रोज 36 मर्डर होते हैं। शेड्यूल के हिसाब से नीति आयोग ने भी कह दिया है कि बिहार सरकार फेल है। कुछ दिन पहले का रिपोर्ट है कि नीति आयोग ने कहा है कि बिहार सरकार फेल है क्राइम के मामले में। लगातार 30 से 40 मर्डर बिहार में होती है रोज। देखिए इस पर नीतीश कुमार को दोष नहीं दूं, किसे दोष दें? नहीं, बिल्कुल। मतलब ये स्टेट के गार्जियन है तो जिम्मेदारी है, सफलता और सफलता दोनों। तो प्रशासन नहीं, मैं बताता हूँ। लेकिन अगर मानसिक विकृति के लोग हैं, अपराध होगा। अब इसमें सोचना है प्रशासन ये काम कर रही है कि अपराध होने के बाद उसकी छानबीन, उसको सजा, उसको ट्रायल कितनी जल्दी हो रही है। आप इस चीज़ पे देखिए, जनता है, पब्लिक है, माइंड विकसित, माइंड किसका क्या है, अपराध आप रोक नहीं सकते हैं। तो प्रशासन फिर कर क्या रही है ये मैं प्रशासन की बात, मैं प्रशासन ही तो, सारा जो प्रशासन है यही तो स्पीडी ट्रायल, उसको पकड़ना, अनुसंधान करना, ये सारी काम तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है और यही काम तो हो रहा है। आप किसी को अगर कोई आमदा हो जाए, मैं यहाँ खड़ा हूँ, कुछ भी कितना भी सिक्योरिटी दे दीजिए, मुझे उड़ा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार के जन्म दिवस पर आज हम जजवार गांव में थे और संजीव झा जो दिल्ली प्रदेश के महासचिव है, उनके आवास पर नीतीश कुमार का जन्मदिन मनाया गया। बहुत सारे लोगों ने भाग लिया। कैमरामैन निशान ठाकुर के साथ चंदन कुमार, मुजफ्फरपुर ब्यूरो, रिपब्लिक बिहार के लिए।